आदाब, मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी एक्सप्लोरर। आज हम नई टॉपिक के साथ आए हैं जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है और हॉलीडेज से रिलेटेड है। कैसे आप दुनिया सस्ते तरीके से घूमें। तो आज हम आपको बताएंगे इंडिया और इंडिया के बाहर की बहुत सारी डेस्टिनेशन जिनको आप बहुत सस्ती तरीके से घूम सकते हैं। सो आज हम आपको पहला डेस्टिनेशन जो बताएंगे वो है नैनीताल। हर इंसान का सपना होता है, खासकर जो लखनऊ के रहने वाले होते हैं या फिर उसके आसपास के लोगों का जो वीकेंड डेस्टिनेशन होता है वो होता है नैनीताल। तो नैनीताल बहुत सारे लोग ओवरनाइट जर्नी करके जाते हैं, बहुत सारे लोग आपका बस से जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेट कारें लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। लेकिन अगर आपको सस्ते में सफ़र करना है और चीज़ों को जानना है और कम पैसों में अच्छा एक्सप्लोर करके आना है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं आप सस्ते तरीके से नैनीताल कैसे घूम सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी कि आप नैनीताल कैसे जाएं। नैनीताल जो कि उत्तराखंड में स्थित एक बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ हिल स्टेशन जिसके चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में एक तालाब पौंड जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन। आप गूगल पे यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप नैनीताल सस्ती तरीके से घूमें। सो स्टार्ट करते हैं हम लखनऊ से। लखनऊ से नैनीताल जाने के लिए आप बाई कार जा सकते हैं, बाई टैक्सी जा सकते हैं, वो आपको महंगा पड़ेगा। हम आपको बताएंगे सस्ता तरीका। लखनऊ से काठगोदाम के लिए ट्रेन चलती है। करीब रात में 10:30 बजे के बाद से 2 ट्रेनें हैं, काठगोदाम एक्सप्रेस और हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस। दोनों ट्रेनों में जिसमें आपको रिजर्वेशन मिले आप उसमें रिजर्वेशन कराइए। अगर आप 2S क्लास से सफ़र करते हैं तो किराया है 165 रुपये मात्र। अगर आप स्लीपर से सफ़र करना चाहते हैं स्लीपर क्लास से तो वो किराया है 385 रुपये मात्र। अगर आपके पास थोड़ा और पैसा है और आप अच्छी तरह से जाना चाहते हैं तो आप AC का टिकट ले सकते हैं, उसका किराया है 1050 रुपये। ये किराए अभी के हिसाब से हैं, जो मैंने आज की डेट में वीडियो बनाई है उसके हिसाब से गवर्नमेंट किराए कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। सो ये किराया है और मैं आपको अब आगे की जर्नी बताऊंगा क्योंकि मैं स्लीपर क्लास से सफ़र करता हूं सस्ते के चक्कर में। तो 385 रुपये का ये आप एक जगह नोट कर लीजिए जो आपका एक तरफ का किराया होगा। और रिटर्न में काठगोदाम से फिर आप लखनऊ के लिए टिकट बनाएंगे वो भी 385 रुपये का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम पहुंचेंगे काठगोदाम मॉर्निंग में करीब 8 से 9 बजे के आसपास। उसके बाद वहां से आप बस ले सकते हैं जो कि काठगोदाम से आपको नैनीताल ले जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। अब काठगोदाम से हमें लेनी है लोकल टैक्सी। अगर लेना चाहते हैं आप तो वो पड़ेगी 400 रुपये पर हेड पे। लेकिन मैं टैक्सी से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा बस से। मैं बस से ही गया हूं। तो आप बस से करीब 60 से 70 रुपये आपका गवर्नमेंट बस और प्राइवेट बसेस वहां से काठगोदाम से आपको नैनीताल तक का किराया लेती हैं। नैनीताल पहुंचने पर अब दूसरी चीज़ आती है। अभी आप नैनीताल पहुंच गए हैं, अब लेना है आपको होटल। होटल वहाँ बहुत सारे 500 रुपये, 600 रुपये, 1000, 1500, 2000, 5000 अलग अलग रेंज के अलग होटल है। हमारा बजट कम है और आपका भी बजट कम है तो वहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल हैं आपके प्राइवेट हॉस्टल हैं, वो करीब 350 से 400 रुपये पर हेड पे बंक बेड के हिसाब से लेते हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो 150, 200, 300। तो नॉर्मल हम पकड़ के चलते हैं कि 250 रुपये में आपको हॉस्टल मिल जाएगा वहाँ पर। तो 250 रुपये आप कॉस्ट जोड़िए हॉस्टल की, चाहे वो यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हॉस्टल हो और चाहे आपका प्राइवेट हॉस्टल हो। ये दोनों हॉस्टल की कॉस्ट आप 250 रुपये पर डे के हिसाब से लेकर चलिए। तो पहले दिन हम पहुँच गए हॉस्टल में, मैंने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद आप करेंगे ब्रेकफास्ट जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स आएगी 150 रुपये। उसके बाद आपको साइट सीन, थोड़ा आप रेस्ट करिए। दोपहर बाद करीब 12 बजे के आसपास आप साइट सीन के लिए निकल जाइए। साइट सीन पर जाने के लिए सबसे पहली चीज़ आप अपने यहाँ से वॉकिंग करते हुए आप पहुँच जाइए मस्जिद के पास या गुरुद्वारे के पास। वहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। नैनी लेक के दूसरे पॉइंट पे आप पहुँच गए। वहाँ पर बहुत सारे टैक्सी ऑपरेटर हैं जो कि शेयरिंग बेसिस पे नैनीताल लोकल साइट सीन करवाते हैं। पहले दिन हम करेंगे नैनीताल लोकल साइट सीन हो गए। अब हम इस टाइम आ गया लंच का। लंच की कॉस्ट तकरीबन अगर बढ़िया आप खाना खाएंगे तो वो कॉस्ट आएगी आपकी 200 रुपये। 200 रुपये में मैंने लंच किया। लंच करने के बाद हम फिर
टैक्सी शेयरिंग पे। शेयरिंग टैक्सी नैनीताल लोकल साइट सीइंग का तकरीबन 450, 400, 450 वहाँ पर आप बार्गेनिंग उनसे कर सकते हैं। और वो शेयरिंग में अल्टो में 4 लोगों को बैठाते हैं और कॉलेज में अलग अलग सबका अलग अलग रेट है। हमने चूज़ किया है अल्टो, तो अल्टो में आपको पड़ेगी तकरीबन 400 रुपये। अब जो हम पहले दिन की साइट सीइंग करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा नैना देवी टेम्पल। वो नैना देवी टेम्पल आप जाइए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो होगा हनुमानगढ़ी टेम्पल। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आएगा वो होगा केव गार्डन। उसके बाद चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा राजभवन। ये साइट सीइंग करते करते बज जाएंगे आपको शाम को 4 से 5 बजे। आप आ जाइए नैनी लेक पर। नैनीताल लेक पर आप जाके नैनी लेक में बोट राइड करें। इसकी कॉस्ट करीब 60 रुपये से लेके 120, प्राइवेट की उससे और महंगी है। तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग लिखी हुई है वो आप नैनी लेक पर नैनी साइट सीइंग कर सकते हैं और उसमें आप खुद बोट राइड कर सकते हैं या आप बोटमैन के थ्रू आप बोट चला सकते हैं। तो ये रहा पहला दिन का। आप सीधा अपने हॉस्टल चले जाइए और आप डिनर करिए। डिनर कॉस्ट तकरीबन 200 रुपये के आसपास बढ़िया डिनर आप नैनीताल में कर सकते हैं। अब होगा रात का। रात आप अपने हॉस्टल में रुकिए और अगले दिन सुबह, मतलब अब आ गया आपका सेकेंड डे। सेकेंड डे में हम क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। आप सुबह सुबह उठिए और हैवी ब्रेकफास्ट करिए जाके। आपका नैनी लेक के पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट मॉल रोड पे है, वहाँ आपको जहाँ पसंद हो आप वहाँ पर हैवी ब्रेकफास्ट करिए। मॉर्निंग में नैनी लेक के चारों तरफ आप चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि लेक की चारों तरफ से एक रोड पास हुई जिसमें आप बहुत सारे लोग इन द मॉर्निंग आप देखेंगे जॉगिंग करते हुए दिखेंगे। तो आप भी सुबह सुबह उठिए, जॉगिंग करिए। साइकिल रेंट में मिलती 350, 400 रुपये, 500 रुपये, जैसा आप उनसे बार्गेनिंग कर ले जाएं। आप साइकिल ले लीजिए, आप साइकिलिंग करके बेहतरीन मौसम का मज़ा लीजिए। अगर लखनऊ में टेम्परेचर आपका 30 डिग्री होगा तो नैनीताल में 10 डिग्री होगा। लखनऊ में अगर 45 डिग्री होगा तो नैनीताल में आपका 15 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो आप अगर यहाँ बहुत सारी गर्मी से जा रहे हैं, ऊब के जा रहे हैं, इतनी गर्मी, तो आप नैनीताल आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर मौसम आपका ठंडा होगा। उसके बाद आप चूज़ करिए नेक्स्ट डे की साइट सीइंग टूर, जो कि आउटर नैनीताल का लोकल साइट सीइंग टूर होगा। उसके बारे में आप फिर से जाइए। वहाँ पर तकरीबन 500 रुपये में वाल्टो या फिर आपको सोमो दे देंगे। उसमें आप शेयरिंग में बैठ लीजिए और उसके बाद ड्राइवर आपको वहाँ कर पॉइंट्स घुमाते हुए नीचे लेके आएगा। स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट होगा वो होगा भीमताल। भीमताल नैनीताल की ही तरह एक दूसरा डेस्टिनेशन है। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पर बहुत सारे लोग रुकते भी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ साइट सीइंग के लिए लेके जाते हैं। आप भीमताल में रुक सकते हैं। नैनीताल से बहुत कम ट्रैफिक होता है। वहाँ पर भी लेक है और बहुत सारी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होटल हैं, उसमें आप रुक सकते हैं अगर आपका अच्छा बजट है तो पहला डेस्टिनेशन हमारा हो गया भीमताल। उसके बाद जो दूसरी जगह है वो है नौकुचिया ताल। उसके बाद तीसरी जगह स्नो पॉइंट। पांचवी जगह जो आती है वो है लवर्स पॉइंट। उसके बाद छठी जगह जो आती है वो है सुसाइड पॉइंट। सातवीं जगह जो आती है वो है आपका खुरपा ताल। इसके साथ साथ जब आपको ड्राइवर आपको साइट सीइंग कराएगा तो आपका एक दूरबीन पॉइंट पर आपको लेके जाएगा। वहाँ से आप नैनीताल का बेहतरीन व्यू आम के शेप में आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर शूटिंग पॉइंट है, आप वहाँ पर फ़ोटो खिंचा सकते हैं और वहाँ पर आप नैनीताल के लोकल ड्रेसेस में भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं और गन के साथ भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड डे की जो आइटनरी थी। उसके बाद रिटर्न आपको गाड़ी वाला शाम ड्राइवर छोड़ देगा करीब 5 से 6 बजे के आसपास। आप अगेन आ जाइए और आप डिनर करिए। डिनर कॉस्ट करीब 200 रुपये होगी। आप डिनर करिए और आराम से होटल में अपने आप हॉस्टल में आप सो जाइए। सोने के बाद आप नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपका चेकआउट वो लोग करने के लिए बोलेंगे। आप 10 बजे चेकआउट करके वहीं पर सामान अपना रख दीजिए। बाद आप टैक्सी लीजिए। करीब 500-550 रुपये टैक्सी ऑपरेटर आपसे लेगा पर हेड पे, और उससे कहिए कि हमें मुक्तेश्वर होते हुए यानी मुक्तेश्वर भी घुमा दे और रानी खेत की भी सैर करा दे। रानी खेत बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर राजा हिंदुस्तानी पिक्चर देखी होगी, वो पूरी रानी खेत में ही शूट हुई है। और गोल्फ कोर्स बहुत बड़ा बना हुआ आर्मी का बेस कैंप है वहाँ पर। तो आप वहाँ जाकर ये सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका हो गया सेम डे आपका रानी खेत।
रानीखेत से रिटर्न बैक आप अपने हॉस्टल आ जाइए, अपना सामान उठाइए और सीधे आप बस पकड़िए। बस आपको काठगोदाम छोड़ देगी 60 रुपये में। ये रही कॉस्टिंग। आप काठगोदाम पहुंचिए, काठगोदाम से अपनी आप ट्रेन पकड़िए और अगले दिन जो चौथा दिन होगा वो आप लखनऊ में होंगे। तो ये रही नैनीताल की कॉस्टिंग, आप नैनीताल सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। सो मैं अभी आपको पूरी कॉस्टिंग आपको मैं जुड़वा देता हूँ, वो रही कॉस्टिंग आपके सामने कितनी आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं कि आपकी कॉस्टिंग कितनी। लखनऊ से काठगोदाम का जो ट्रेन टिकट था 385 × 2 770 रुपये हुआ। हॉस्टल जो हमने चूज़ किया उसकी कॉस्ट थी 250 रुपीज़, 250 × 2 हो गया आपका 500 रुपये हो गया आपकी हॉस्टल की कॉस्ट। तीसरा जो हमारा खर्च है वो है नैनीताल लोकल साइट सीन। नैनीताल लोकल साइट सीन मैंने बताया था 450-500 रुपये के बीच होगी, हम पकड़ कर चलते हैं 450 रुपये। तो आपका नैनीताल लोकल साइट सीन का हो गया 450 रुपये। नेक्स्ट जो आपने किया नैनीताल आउटर साइट सीन, उसकी कॉस्ट हम पकड़ के चलते हैं 500 रुपये। उसके बाद हमने आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर फर्स्ट डे कॉस्ट आप 500 रुपये जोड़ लीजिए और सेकेंड डे की कॉस्ट आप 500 रुपये दीजिए। तो ये हो गया आपका खाना तीनों टाइम का बढ़िया, वो हो गया आपका 1000 रुपये। उसके बाद हमने एक नई कॉस्ट आपके सामने जोड़ी जो कि थी रानीखेत की। रानीखेत का आप 600 रुपये पकड़ के चलिए, लेकिन 550 के आसपास वो लोग लेते हैं। 600 रुपये में आपका रानीखेत साइट सीन हो जाएगी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कॉस्ट जो 6 दूनी 12 60 रुपये आपका काठगोदाम से नैनीताल और 60 रुपये नैनीताल से काठगोदाम, जो कि हो गया आपका 120 रुपये। उसके बाद मैंने ट्रेन की कॉस्ट आपको जुड़वा ही दी। तो ये टोटल कॉस्टिंग जो अप्रॉक्स आएगी वो आएगी 3800 से 4000 रुपये के बीच में। आप नैनीताल बढ़िया अच्छी तरीके से अकेले एक्सप्लोर करके आ सकते हैं। ये आइटनरी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये आइटनरी अच्छी लगी, आप घूमना चाहते हैं, तो आप इस हमें कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन वो आप कहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं और मैं उसके बारे में बताऊं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशन लिख सकते हैं कि मैं किस नई डेस्टिनेशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर और वीडियो आपको हमारे चैनल से रिलेटेड देखते हैं तो बेल आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। शुक्रिया।